ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर आजकल के समय में, जहाँ पे मेंटल हेल्थ का पूरा बेड़ा गर्क हो रखा है, धज्जिया उड़ गया है पूरा सभी लोगों का। तुमको अगर तुम जांच करोगे तो कम से कम पाँच में से तो 3 लोग तुमको ऐसे पाए जाएंगे जो डिप्रेशन का शिकार है। आजकल के आजकल का जो समाज है उसमें, जहाँ पे इंसान की जो ज़रूरतें हैं उससे कई हजार गुना ज़्यादा उसकी जो मांगे हैं वो बढ़ता चला जा रहा है। ज़रूरतों की पूर्ति हो सकती है, प्रभु ने तुम्हें ज़रूरतों की पूर्ति का पूरा बंदोबस्त करके इस दुनिया में भेजा है, लेकिन जो मांगे हैं तुम्हारी कभी ना खत्म होने वाली, उसकी कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। वो भगवान भी नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता। लेकिन इसी के चलते ऐसे ही एक जो सामाजिक दशा है हमारी अभी आजकल के समय में, तो इसी के संदर्भ में एक कॉमन सा क्वेश्चन बहुत सुनने को मिलता है, वो है कि मन की शांति कैसे पाए, हाउ टू रिस्टोर मेंटल पीस इन आवर डेली लाइफ, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शांति कैसे बनाए रखे, क्योंकि अशांत है। मैंने 5 में से 3 लोगों का भी जिक्र किया कि डिप्रेस में शायद 5 में से तुम्हें 5 ही लोग ऐसे मिल जाएंगे तो किसी न किसी रूप से जीवन में खुश नहीं है, नाखुश चल रहे हैं, क्योंकि डिजायर्स है और डिजायर्स की पूर्ति हो नहीं रही है। कोई ना कोई डिजायर्स आदमी को हमेशा पकड़ के रखता है। आदमी किसी न किसी डिजायर्स को फुलफिल करने के चक्कर में भागता ही रहता है, और डिजायर्स है जो कभी पूरी नहीं होती। डिजायर्स पूरी ना होने के लिए ही बनाया गया है, ये बनाई है कभी अपूर्ण रहने के लिए। दुष्पूर है ये, कभी पूरा नहीं होगा ये। डिजायर इज एंडलेस। तो तुम ऐसी एक चीज को पे लगाम कैसे लगा सकते हो जो दुष्पूर है, जिसको काबू में करना असंभव है सिवाय उसको समझे कि ये असंभव है। ये जो जर्नी में मैं निकला हूं इसमें चलता ही चला जाऊंगा, एक एंडलेस ना खत्म होने वाली एक खाई है ये, इसमें तुम लुढ़कते ही चले जाओगे। डिजायर कुछ ऐसा है, एक बार गिरोगे तो गए तुम। तो मन की शांति कैसे बरकरार रखे, मन की शांति कहाँ जाए जो मन की शांति मिल जाए, और मन की शांति के लिए क्या करे, ये 2 सवाल साथ साथ ही चलते हैं। ये 2 सवालों के जवाब हर किसी को चाहिए। ऑल्टरनेटिव वे में ये 2 ही सवाल आते हैं ज्यादातर। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं इंस्टा पे, इन पर थोड़ा रोशनी डालिए, वीडियो बनाई है इन पे। पहली तो बात, मन की शांति के लिए तुम कुछ कर नहीं सकते। कुछ करके तो मन की शांति कभी पाई नहीं जा सकती, क्योंकि तुम कुछ करोगे तो फिर कर्म के चक्कर में उलझ जाओगे। कर्म शुरू करोगे तो उसका एक फल होगा, फल से फिर कर्म निकलेगा, फिर एक चेन वाइज चलता चला जाएगा, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, वो एंडलेस होता चला जाएगा, क्योंकि तुम ये मान के कर्म कर रहे हो कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ प्राप्त करना है। तुम कर्म की खुशी के लिए कर्म नहीं, तुम्हें कुछ करना अच्छा लगता है, वो अच्छा लगना ही उस कर्म की सार्थकता है। करने का जो आनंद, करने की जो खुशी है, उससे तुम वंचित रह जाते हो, क्योंकि करना एक बोझल सा बन जाता है, क्योंकि तुम्हें कुछ पाना है। और जब पाओगे तब देखना 2 उसके साइड्स निकलेंगे। उस रिजल्ट का जो कर्म से निकला है उसके 2 फल होंगे, उसके 2 साइड्स होंगे फल के, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, 2 सूरतें होंगे। तो 2 सूरतों में से फिर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा कि नेगेटिव को डॉच करके पॉजिटिव को कैसे बचाए रखे। लेकिन आज तक तो काफी सारे कर्म तुमने किए होंगे लाइफ में, तो क्या सभी
जो जितने भी काम किए कुछ ना कुछ पाने के लिए किए, तो जिंदगी में तो पाए हो, बहुत कुछ पाए हो, खुशी मिल गई, वो शांति, वो स्थिरता जिसको पाने के बाद तुम एकदम अचल, एकदम स्थिर, निश्चल हो जाते हो, बिल्कुल शांत, समंदर की तरह शांत हो जाते हो। समंदर के बीच में जो पानी है वैसे शांत हो जाते हो, आसमान जैसे बन जाते हो। ऐसा हुआ है क्या कभी? तुम्हारी दौड़ अभी भी जारी है, तुम आज भी अभी भी भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? तुम्हें तो सब कुछ पा लेना चाहिए था ना, अभी तक क्यों भाग रहे हो? दौड़ अभी भी क्यों जारी है? क्योंकि डिसैटिस्फैक्शन, जो भी मिला वो उसका मूल्य ही तुच्छ हो गया। एक स्टूडेंट पढ़ता है, वर्षों से पढ़ता है, सालों साल, ईयर्स आफ्टर ईयर्स पढ़ता ही चला जाता है, एक के बाद एक क्लासेस को अपीयर करता हुआ वो मन ही मन में उस एंड गोल की सोचता रहता है कि कब मैं ग्रेजुएट हो जाऊं या कब मैं मास्टर्स कंप्लीट। जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो डिग्री जब हाथ में आती है, उसकी वैल्यू 2 कौड़ी का भी रह नहीं जाता उसके लिए, क्योंकि मिल चुका है। कोई भी चीज़ जब प्राप्त हो जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। आदमी फिर एक नए जर्नी पे निकल जाता है, एक नए वासना की जर्नी, एक नई यात्रा शुरू हो जाती है, एक नया दौर। ये दौर कब खत्म होगा? जब जिंदगी चली जाएगी तब। इससे पहले जिंदगी चली जाए तुम समझ जाओ और तुम संभल जाओ। इसको समझ के मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा, किसी भी उलझन को समझ के ही तुम उसके पार जा सकते हो। दुनिया में किसी भी चीज को बिना समझे, उसके साथ टाइम बिताए, उसको आत्मसात किए, तुम उसके पार कभी नहीं जा सकते। समझ के थ्रू ही सब कुछ हो सकता है। और रही बात कहाँ जाए, कहाँ जाके शांति पाए, शांति पाने के लिए कहाँ जाना जरूरी है? दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे तुम्हें शांति मिल जाएगी। तुम हिमालय में भी चले जाओ, हिमालय की खूबसूरती भी तुम्हें एक टाइम के बाद बोर करने लगेगी। वो भी सदा नहीं है, वो भी तुम्हें जिंदगी भर खुशी नहीं दे पाएगी। कुछ दिन मंत्रमुग्ध हो जाओगे वहाँ की सुंदरता, वहाँ की शांति, खूबसूरती देख के, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जब तुम बोर हो जाओगे। आदमी चेंज में जीता है, पूरी दुनिया चेंज के बेसिस पे चल रहा है, द्वंद पे टिका हुआ है पूरी दुनिया। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे जाके तुम परमानेंट शांति मिल जाए। तो कहीं जाके तो शांति तुम्हें मिलने से रहा। अभी तो जब जाना बंद हो जाता है, कहीं पे जाना, आना जाना, मन का चलन जब बंद हो जाता है, आता जाता कौन है? मन है। मन तुम्हें दौड़ाता है ना, एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी। ये मन का चलना जब बंद हो जाता है, मन जहाँ है बिल्कुल वही सेटल हो जाता है। कहीं जाके तो शांति मिलेगी नहीं, अभी तो कहीं ना जाके शांति मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं किसी एक जगह पे पालथी मार के बैठ जाओ पत्थर बन के। सब कुछ करोगे लेकिन जानोगे कि तुम नहीं कर रहे हो, करने वाला कोई है ही नहीं। जब ईगो नहीं बचता है, जब अहम नहीं बचता है, सिर्फ सृष्टि ही बचती है। हो रहा है जिंदगी में, सब कुछ चल रहा है। मैं एक दृष्टा हूँ, दर्शक हूँ, देख रहा हूँ जिंदगी को होता हुआ। उस जिंदगी में तुम भी इंक्लूडेड हो। तुम जिंदगी से अलग कैसे हो सकते हो? लेकिन जिंदगी के इस फिल्म को, इस सिनेमा को तुम अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हो। तुम भी इसमें एक पार्टिसिपेंट हो, तुम भी इसका एक किरदार हो, कैरेक्टर हो, जो सुख में ना बहुत ज्यादा आह्लादित होता है और ना दुख में बहुत ज्यादा विचलित होता है। वो स्थिरता को प्राप्त होता है। ये कोई डायलॉग नहीं है, ये जीवन का परम बोध है, परम अनुभूति है, जिससे मैं ये बोल रहा हूं। तुम भी स्थिरता को प्राप्त हो सकते हो, सिर्फ समझ की जरूरत है। अब तक तो सब कुछ करके देख लिया ना तुमने, और हजारों जगह पे भी जाके देख लिया तुमने कि शांति कैसे मिलती है, शांति असल में है भी या नहीं, शांति कहीं और है। अब कुछ ना करके देखना, कुछ ना करना प्रैक्टिस करना। ऐसे बात पल्ले नहीं पड़ेगी, लिटरली करके ही देखो। जिंदगी में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे वक्त अपने लिए चूज करो जिसमें तुम बिल्कुल फ्री हो, कुछ करने को है नहीं, बस पड़े रहो, चुपचाप बैठे रहो, आसमान को देखो, पंछियों को देखो, सुबह होते हुए देखो, शाम ढलते हुए देखो,
पंछियों को अपने घोंसलों से आते जाते देखो। अगर आसपास कोई गार्डन है या कोई ऐसी प्राकृतिक जगह है जहाँ पे नेचर्स ब्यूटी बहुत सुंदर है, वहाँ पे जाके विजिट करो, बैठो, उस एकात्मता को महसूस करो, प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करो। तुम्हारी जो तुम प्रकृति से ही हो, तुम भी प्रकृति ही हो, उस तादात्म्य को महसूस करो, पार्टिसिपेट करो इसमें, इन्वॉल्व हो इसमें, जिंदगी बनो। मुर्दों की तरफ पड़े रहोगे और झेलते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। पूरी तरह से झोंक दो अपने आप को जिंदगी में। एक टाइम के बाद तुम्हें ये बोध हो ही जाएगा कि यहाँ पे करने वाला कोई है नहीं। यार ये बोध अचानक से होगा, जब होना होगा तभी होगा। मेहनत मत करना इसमें, ज्यादा मत माथापच्ची मत करना, होने देना इसको, अपने आप से होने देना, और जब हो जाएगा तब कमाल हो जाएगा। बस करो वही, उसके बाद देखो क्या होता है, और मुझे फीडबैक देना इफ पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखो और खुश रहो। बाय।